नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो आज दोस्तों हम श्रवण करेंगे सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में, जो कि पौष माह में आती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है और व्रत में कथा सुनाने वाले का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चपलावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजश्री माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, जो बड़ा था, वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था और वह बुरे आचरण वाला भी था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। उसने अपने पिता के सारा धन था, वो उसने पाप कर्म करने में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार, परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुब्ध कर दिया और फिर पिता और भाइयों से मिलकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया, तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को माहिष्मत का पुत्र बताया, तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि बड़े बड़े जो राजा वगैरह ईमानदार होते हैं, उनको तो सब जानते हैं। उसने कहा कि मेरे पिताजी वो हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का एक वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्ब वहीं निवास करता था, वो वहीं रहता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। कि उसे खाने के लिए नहीं मिला होगा, तो उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष माह में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापिन लुब्ध ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस दिन न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। उससे उस दिन व्रत का पालन हो गया। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लैंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास भी उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान को स्वीकार लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। फिर उसे भगवान विष्णु में पूजा पाठ करने में वो लग गया। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक
पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन इस प्रकार से सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है। वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजयज्ञ को फल पाता है। तो जैसे आपने उसका उद्धार किया, उसकी बुद्धि ठीक की, ऐसे ही जिसकी बुद्धि ठीक ना हो उसका उद्धार करें, उसकी बुद्धि ठीक करें। तो एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।